हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। जहां पर हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के लिए फिजिक्स, और हमने जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो है 2 क्लास ले चुके हैं। आज ये अपनी जो है 3rd क्लास है। आप लोगों को जो है पूरे चैप्टर के नोट्स पीडीएफ पूरे चैप्टर के नोट्स की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ उठा लेना। तो आज हम बात करने वाला है इस क्लास में कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम आज हम इस क्लास में कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम का नियम जो है 1785 में कूलॉम का जो नियम है, कूलॉम नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1785 ईस्वी में इस नियम को दिया था। उन्होंने बताया कि जब हम दो आवेश अगर हमारे समान आवेश हो गए तो वे क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर असमान आवेश हो गए तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब उन्होंने जो नियम दिया, कूलॉम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उन्होंने जो है ये नियम दिया, और इसको जो है प्रूफ भी हम अभी करेंगे। ये मान लो कोई दो आवेश है, यहाँ पर मान लो Q1 आवेश है और यहाँ पर मान लो Q2 आवेश है, और जो इनके बीच की दूरी है वो क्या है, R है। उन्होंने बताया कि जो दोनों आवेशों का गुणनफल है वो प्रोपोर्शनली होगा किसके, Q1 इंटू Q2 के, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और जब हम इसको करेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आप लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। तो जब हम यहाँ पर एक कांस्टेंट हटाएंगे, ये हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कहेंगे, या F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हम कहेंगे। अब जो यहाँ पर K का जो मान है वो K का क्या मान है, जो K का मान निर्भर करेगा वहां दो कंडीशन पर निर्भर करेगा। एक तो इन आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, एक आवेशों के बीच की दूरी पर जो है निर्भर करेगा, और एक जो आपका करेगा कि आवेश किस जो है और मात्रकों के आधार पर करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही कंडीशन फॉलो होती है, क्या कि जो के का जो मान है ये आवेशों के बीच की दूरी पर ही क्या करेगा, निर्भर करेगा। अब जो इसका मान होता है, इसका मान आपको पता ही है क्या होता है, 9 × 10⁹ कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका मान। तो इसका मान ले लो या फिर ये इसका मान ले लो, ये होता है इसका मान। अब यहां पर देखो, जो एप्सिलॉन नॉट इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है, इसका होता है 8.854 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है, ये मान होता है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें अब हम देखो, हमें ये पता चल गया। अब हम यहां से एप्सिलॉन नॉट की क्या निकाल लेंगे, विमा निकाल लेंगे। एप्सिलॉन नॉट की क्या निकाल लेंगे, हम विमा निकाल लेंगे। विमा किस प्रकार से निकाल लेंगे वो देखो, यहां पर देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। अब हम जो है इसकी यहां से विमा निकाल लेंगे, वो किस प्रकार से निकाल लेंगे वो देखो। अब यहां आप देखो F बराबर होता है
तो एप्सिलॉन नॉट की मान निकालनी, तो ये क्या है 1/4 पाई, कांस्टेंट है तो उसकी कोई मान नहीं होती। तो यहाँ पर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको तो हम छोड़ देंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे। और बल की मान देखो क्या हो, बल की मान हो MLT-2। बल की मान ये होती है 1/एप्सिलॉन नॉट। आवेश की मान क्या हो 80। पहले ही वीडियो में मैं आपको बताया था कि आवेश की मान क्या हो 80। तो यहाँ पर देखो दो आवेश है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और t स्क्वायर। और मीटर की लंबाई, मीटर को हम किस चीज में नापते हैं, लंबाई में। तो लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। तो मतलब कि किसकी वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर की, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के में क्या था विमा, तो एप्सिलॉन नॉट का इधर भेज दे और इसको इस साइड ले आएंगे, इसको क्या करेंगे इस साइड ले आएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन MLT⁻² और L की पावर 2, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम ऊपर भेज देंगे, तो ये जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m⁻1, L की 2 और L की 3, L की पावर 3। नीचे देखो 1/L की पावर 3 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी L की पावर -3। तो ये क्या हो गई L की पावर -3। अब देखो 1 जो है t -2 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा t की पावर 2 और t की पावर 2 और t की पावर 2, t की पावर 4। तो t की पावर कितनी हो गई 4। और a स्क्वायर ऐसे ही है तो a स्क्वायर ये आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा भी यहां पर आपकी आ गई। अब हम बात करेंगे कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है जी। कि ये मान अब आया कैसे वो देखेंगे। देखो यहां पर 1 × 4 पाई का मान कितना हो 3.14 हो, तो 3.14 ले लेंगे। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना ले लेंगे 8.854 × 10⁻12 ले लेंगे। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे ना सारे की, ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 9 × 10⁻12, ये यहां पर इसका मान आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे। किसका, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे। मात्रक कहां से निकालेंगे, मात्रक भी हम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से ही इसका मात्रक हम निकाल लेंगे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे बताओ, बल का मात्रक क्या हो न्यूटन, सभी को पता। कांस्टेंट का कोई मात्रक होता नहीं, हमें किसका निकालना 1/एप्सिलॉन नॉट का। अब इसका मात्रक क्या हो कूलम, और 2 कूलम है मतलब कूलम इंटू कूलम, तो कूलम इंटू कूलम। लंबाई दूरी का मात्रक क्या हो लंबाई, ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर इंटू मीटर। तो ये कितना आ गया न्यूटन बराबर कूलम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। 1/एप्सिलॉन नॉट का मैं क्या निकालना मात्रक निकालना, तो इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे इधर और इसको कहाँ भेज देंगे इधर भेज देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलम स्क्वायर अपॉन एन, न्यूटन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं एन से, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको सारे को क्या ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर, यह आ गया इसका मात्रक। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर जरूर करना। तभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।